चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान हैं। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी। सुरेंद्र पवार जी, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सुरेंद्र पवार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में उनका कैसे आना हुआ, क्योंकि सर हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों के लिए हरियाणा जाना जाता है, जवान और किसानों के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मैंने सन 2000 में भी यहाँ से सोनीपत से पार्षद का चुनाव लड़ा था जी। और मेरा शुरू से ही समाज सेवा में जो है एक इंटरेस्ट बना रहता है कि लोगों की मैं सेवा करता रहूं। मैं लगातार लोगों की सेवा करता रहता हूं, लेकिन 2014 में मुझे उस समय में इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया और मैंने सोनीपत विधानसभा का चुनाव लड़ा। और उस समय जो है मैं सोनीपत से मुझे जो है 30,000 वोट प्राप्त हुए। हालांकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस पार्टी के, उनके बराबर मैंने वोट लिए। उसके बाद भी मैं लगातार समाज सेवा में रहा और 2019 विधानसभा में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और सोनीपत की देवतुल्य जनता ने मुझे वोट का आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा। जी सर, कांग्रेस के विधायक हैं आप, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अपने क्षेत्र के लिए यानी सोनीपत के लिए, विकास के लिए कितना आपको सरकार का इसमें सहयोग मिलता है? देखिए, जहाँ तक सरकार के सहयोग की बात करें मैं सोनीपत विधानसभा की, मेरा पूरा सोनीपत विधानसभा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नगर निगम सोनीपत में है। और नगर निगम बना 2014 में। 4-5 साल चुनाव नहीं हुए और 2020 में जाकर ये चुनाव हुआ। और सरकार ने इन 5 साल में, जो मेरा कार्यकाल रहा 2019 से और अब लगभग 4.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर निगम में कोई भी ग्रांट निगम के नाम पर नहीं दी गई। हालांकि सरकार बात करती है कि सबका समान विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर कोई भी बजट नहीं दिया गया सोनीपत में। सर, हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, 50-50 का मुकाबला देखा गया है। कांग्रेस पार्टी को भी 5 सीटें मिली हैं, बीजेपी को भी मिली हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल बाद कांग्रेस का सांसद सोनीपत को मिला है। विकास की कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, सोनीपत की जनता ने कांग्रेस का जो सांसद को चुना, पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी को, और बहुत ज़्यादा वोटों से मैं ये मानता हूँ, क्योंकि 2019 में जो है 1,63,000 वोटों की हार थी और अब 22,000 से जीत, मतलब 1,85,000 लोगों का आशीर्वाद ज़्यादा मिला और उससे जो जीत हुई। और जहाँ तक अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, 5 में जीत हासिल की और बाकी 4 में आपने देखा होगा कि जहाँ 6.5-7 लाख से हार थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बराबर पे आगे खड़ी हुई है। पूरे हरियाणा के जो लोगों का मन है वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी की तरफ है, लहर है हरियाणा में। और ये तो लोकसभा का चुनाव था। जब आप देखेंगे, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा में 70 से 80 सीटें जो हैं विधानसभा की कांग्रेस पार्टी जीतेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं हरियाणा की सरकार बनाएंगे। पवार साहब को जीत की बड़ी वजह क्या लगती है कि इस चुनाव में, लोकसभा में, जैसा कि आपने 5 सीटें जीत करके आए हैं, बड़ी वजह क्या मानते हैं पवार साहब? देखिए, जो भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां और इन्होंने झूठे वायदे जो किए वो जनता समझ चुकी। हरियाणा में तो 5 साल में पहले भी समझ चुकी थी। 2019 में विधानसभा का जब चुनाव था तो लोगों ने इन्हें चलता करने का काम किया था, लेकिन जसपा पार्टी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। और इस समय तो आज ये है कि चाहे कल चुनाव हो जाए, हरियाणा में हरियाणा की जनता भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा है आपकी पार्टी की ओर से, क्या ये विधानसभा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूं कि जब 2019 की अगर आप बात करें, 2019 में 10 सीटों में से हम 0 पे थे
और आज हम 9 सीटों में लड़ने के बाद आज हम 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। और मैंने बताया कि 19% जो वोट है वो बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, और भाजपा का लोकसभा में 12% घटा है। तो इस हिसाब से लगता है कि आने वाली जो है तो भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 2024 में जिस तरह का लोकसभा आपने देखा है, क्या 2019 के लोकसभा से ये कितना अलग था? देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि कई सीटों पे आप जैसे अगर करनाल देखें तो 6 लाख कुछ हज़ार से हमारी हार थी, फरीदाबाद देखें तो 6 लाख पौने 7 लाख के करीब थी। तो लोगों का रुझान उस समय जो है भाजपा की तरफ था। लेकिन आज पूरा हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की और विधानसभा की, तो लोकसभा में हम 5 सीटें जीते हैं, लेकिन विधानसभा में जो है मैं ये समझता हूँ कि 80 सीटें कम से कम जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, एक देखा गया है कि जिस तरह से किरण चौधरी पार्टी छोड़ करके गई हैं, विधानसभा आगामी चुनाव है, इसका कितना असर होगा चुनाव में? देखिए किरण चौधरी जी अपने निजी हित के लिए गई होंगी, उससे कांग्रेस पार्टी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज जब लोगों ने मन बना रखा है कि एक तरफा मन है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। क्योंकि आज अगर आप देखें यमुनानगर साइड देखें, आप सिरसा साइड देखें, अम्बाड़ा साइड देखें, एक तरफा लोगों ने जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। जी, 2024 का विधानसभा 2019 के विधानसभा कितना अलग होगा? किन मुद्दों के साथ पवार साहब जनता के बीच में जाएंगे? देखिए आज जनता जो 2005 से 2014 का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था उसको याद करती है। भाजपा ने इन 10 साल में झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। पूरा कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भाजपा की लाठी से बचा हो। सरपंचों को देखो, सरपंच पिटे, नंबरदार पिटे, आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं वो पिटी, टीचर पिटे। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको पीटा ना गया हो। और अपने हक के लिए अगर कोई व्यक्ति हक मांगने के लिए अगर सरकार से बात करता है तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती बल्कि पिटाई की जाती है। तो आज पूरा वर्ग जो है खपा है। और अगर आप व्यापारी वर्ग को देख लें, कर्मचारी वर्ग को देख लें, कोई वर्ग खुश नहीं है भाजपा से। पवार साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि सरपंचों का, तो मैं यहीं पर आना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी, वो लगातार सरपंचों के हित में बड़े कार्य कर रहे हैं। HKRN के कर्मचारियों को भत्ता बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। विधानसभा में इसका कितना असर आप मानते हैं? देखिए हरियाणा की जनता जानती है कि ये चुनावी वायदे हैं एक तरह से। मतलब जब चुनाव सर पे आ गया है तो ये वो वादे, वो कहावत है ना कि जब काटने वाला चाट रहा है, मतलब पुचकारने की बात कर रहा है लोगों को। लेकिन कितना ही पुचकार लें, जो काट चुके हैं तो वो पुचकारने से कोई मानने वाला नहीं है। आज ये चाहे कुछ भी कर लें, सब लोगों को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे हैं। मैं एक इसी विधानसभा कार्यकाल की बात बताऊं, बड़ौदा में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, और आदमपुर में भी हुआ, 2 जगह हुए इस दौरान। जितने इन्होंने वायदे किए थे एक भी काम वहाँ पे नहीं कराया। तो जनता को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं चुनाव के समय में, और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे जुमले थे, हमारे वायदे नहीं थे। पिछले 20 सालों में पवार साहब ये देखा गया है कि जिस तरह से केंद्र में सरकार बदलती है, आती है, उसी तरह से हरियाणा की तस्वीरें भी साफ होती हैं। तीसरी बार भी बीजेपी केंद्र में है, क्या लगता है हरियाणा में ये परंपरा टूटेगा? देखिए तीसरी बार बीजेपी केंद्र में जोड़ तोड़ से बनी है। जनता ने तो उनको जो है हटाने का काम किया। अगर आप सही मायने में देखें तो उनका वोट परसेंटेज देखें या उनकी सीटें देखें तो जनता ने उनको हटाने का काम किया है। ये ठीक है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, उसका कोई असर हरियाणा पे नहीं होगा। जैसे कि पवार साहब आप जिक्र कर रहे थे कि 2024 और 2019 का जो विधानसभा था वो काफ़ी अलग होगा, इसमें आप बहुत ज़्यादा जीत का आप अनुमान लगा रहे हैं। आपकी उम्मीद से अगर हम ये बात करें तो कितना 2024 में आपको कहाँ पाते हैं? देखिए मैंने बताया ना कि अगर आप लोकसभा का ही वोट परसेंटेज देखें तो 18 से 19% वोट जो है वो बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का।
18-19% तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2-3% पे ही जो है सीटों में असर हो जाता है। ये तो 18-19% का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ कि 80 सीटें के करीब जो है 90 में से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पवार साहब को क्या लगता है कि सोनीपत क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसको जल्द पूरा करवाना चाहिए? देखिए, कई कार्य हैं जो कि सरकार में की जो अनदेखी सरकार द्वारा की गई। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ड्रेन नंबर 6 है, इसका कार्य बड़ा धीमी गति पे है। हालांकि वो काफ़ी मेहनत करके विधानसभा में मैंने ये सवाल लगा के जब ये काम शुरू कराया था, उसको जो लंबित कार्य रहा, यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो ठेकेदार था उसको काम की चाल नहीं मिल पाई। सबसे ज़रूरी काम वो है सोनीपत की जो सीवर व्यवस्था है और पानी की पीने की व्यवस्था है, वो बिल्कुल ही फैल है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी या अन्य पार्टियां हैं उनका भी मुकाबला शिकस्त के तौर पर देखा देखिए, जाए? मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। अकेला कांग्रेस का एक तरफा जो है लोगों ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना रखा है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, उनको जिताया जाएगा। अब हरियाणा सरकार लगातार पोर्टल की तारीफ करती है पवार साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी पोर्टल के उतना ही विरोध करती है, आखिर क्यों? देखिए, पोर्टल की वजह से आज पूरा प्रदेश की जनता दुखी हुई है। अगर इनको ये प्रयोग करना चाहिए था तो किसी एक जिले से शुरू कर लेते हैं, एकदम से इन्होंने लागू कर दिया और आज पूरे प्रदेश के लोग जो हैं इससे परेशान हैं। चाहे आप रजिस्ट्रियों का पोर्टल देख लो, चाहे इनको जो फैमिली आईडी है या प्रॉपर्टी आईडी है, जितने भी पोर्टल इन्होंने बनाए सभी जो है फेल साबित हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि सर पारदर्शिता आ रही है, लेकिन आपको इस पारदर्शिता से क्या लगता है कि जनता के बीच में जिस तरह से पोर्टल पहुंच रहा है, लोग लॉग इन कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि पारदर्शिता नहीं? नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये पोर्टल की वजह से पूरा जो है भ्रष्टाचार जो है फैला है। और कोई भी आप अगर निगम में देखोगे पूरे प्रदेश में, या चाहे तहसीलों में देखोगे, रजिस्ट्री में, मतलब हर जगह पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पोर्टल जो है। पवार साहब, अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सोनीपत को आप कहां पाते हैं? देखिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो 2005 से 2014 का कार्यकाल था, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आई, अशोका यूनिवर्सिटी आई, SRM यूनिवर्सिटी आई, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है। और उसी दौरान जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी आई, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल बनाई, और महिला यूनिवर्सिटी खानपुर बनाई, और महिला मेडिकल कॉलेज बनाया। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए, और इन 10 साल में जो है इन्होंने किसी एक स्कूल का कमरा तक भी बनाने का काम नहीं किया। यूनिवर्सिटी बनाने की तो दूर की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश को नुकसान हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। पवार साहब, जिस तरह से सरकार गरीबी हटाओ का नारा देती है, पवार साहब को क्या लगता है कि गरीबी हटाओ का जो ये नारा है साकार सिद्ध हो रहा है? देखिए, गरीबी जब हटेगी जब प्रत्येक घर में, प्रत्येक जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले। रोजगार मिलने से पहले शिक्षा मिले, उन्हें रोजगार मिले, तभी गरीबी हट सकती है। सरकार आज कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो जब 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज ये दे रहे हैं तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो गरीब है ही ना। तो गरीबी हटाने का कौन सा काम किया इन्होंने? और पवार साहब से ये जानना चाहें कि राजनीतिक गुरु कौन रहा है पवार साहब का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं राजनीति की अगर बात करूं तो मैंने बताया कि मैंने पहले पार्षद का चुनाव लड़ा और 2014 में भी लड़ा और 19 में। आज मैं अगर राजनीति का अपना गुरु मानता हूं तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राजनीतिक गुरु मानता हूं। और आप देखते होंगे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जितनी जो मेहनत कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, इतना मैं ये समझता हूँ कि युवाओं के लिए भी जो है आज वो एक युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं। पवार साहब, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में सरकार को आप कहाँ देखते हैं? और सोनीपत के विकास के लिए अगर बात किया जाए तो आप
इसको किस तरह से देखते हैं कि कितना पीछे रह गया या फिर ये कहें कि समतल पर है? देखिए, अगर अब सरकार के स्तर पे बात करें तो सोनीपत में इन 5 साल में, बल्कि इन 10 साल में भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 10 साल में नारे देते रहे कि हम मेट्रो लाएंगे, हम रैपिड ट्रेन लाएंगे, और 3 साल बल्कि 5 साल पहले 2017 में बल्कि इन्होंने ये कहा कि हमने मेट्रो पास कर दी है। और आज से 4 साल या 3 साल पहले हरियाणा के विधानसभा मतलब जो बजट पेश हुआ तो उसमें भी ये कहा कि अब हम रैपिड ट्रेन जो है पहले पानीपत तक पास की थी, अब करनाल तक पास कर दी। लेकिन उसमें न तो बजट में कोई प्रावधान किया, ना ही सरकार ने जो है अपने हिस्से का पैसा जमा कराया रैपिड ट्रेन के लिए भी और मेट्रो ट्रेन के लिए भी। यहाँ तक कि सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया, लेकिन उसमें भी 2 साल हो गए और इस साल तो 100 करोड़ का बजट पास किया था, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो निर्दलीय विधायक थे उनके सहयोग से सरकार बनी दोबारा, जब जजपा ने अपना समर्थन हटाया, और उसके बाद 4 विधायक जो हैं उनमें एक विधायक संरक्षित आर्गे हमारे दौलताबाद जी, और 3 विधायकों ने जो है समर्थन वापस ले लिया। आज के दिन जो है सरकार अल्पमत में है, बल्कि एक विधायक निर्दलीय विधायक उन्होंने रिजाइन दे दिया था, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी ने। अल्पमत की सरकार चल रही है। पवार साहब, अगर सरकार आती है, आपकी कांग्रेस की आती है विधानसभा में, तो पवार साहब सोनीपत के लिए कोई 5 ऐसे काम बताए जो प्रायोरिटी के तौर पर कराएंगे। देखिए, सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कि जो पुराना हमारा जो सोनीपत शहर है, जिसमें आज पूरा पीने के पानी की समस्या है, सीवर समस्या है, उसको दूर कराया जाएगा। सोनीपत में मेट्रो ट्रेन लाई जाएगी और रैपिड ट्रेन जो पास हो रखी है, जो रैपिड ट्रेन की जिसकी हम बात कर रहे हैं करनाल तक जाने की, तो सोनीपत सबसे पहले सोनीपत तक उसको लाने का काम किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है आज बेरोजगारी है, हम एनसीआर में होते हुए भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज सोनीपत में, उन बेरोजगार युवकों के लिए भी काम किया जाएगा। पवार साहब, जैसा कि आप बात बेरोजगारी का कर रहे हैं, जब आपकी सरकार आएगी या फिर आप फिर से इस विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कुछ खास करेंगे? किस तरह से आप रोजगार को बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं हरियाणा की, उनको भरने का काम करेगी सरकार। और जो ज़रूरी काम, क्योंकि आज बहुत सारे ठेका प्रथा पे जो है इन्होंने HKRN पे जो नौकरियां दे रखी हैं, जो कि युवाओं के साथ धोखा है, कांग्रेस की सरकार आते ही उन सब को पक्का करने का काम किया जाएगा। ये सबसे पहला काम होगा हरियाणा सरकार द्वारा कि 2 लाख जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने तो जो है एक तरह से ठेका प्रथा शुरू कर रखी है। लेकिन जो भी युवक जो लगे हुए हैं कच्ची नौकरियों में लगा रखे, उन सबको पक्का करने का काम सरकार करेगी। पवार साहब का महिलाओं को लेकर क्या विचार है? जैसे 33% आरक्षण की बात जिस तरह से सरकार करती है, पवार साहब का राय क्या है? देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं भी, चाहे हम नौकरी की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, हर क्षेत्र में जो है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। पवार साहब, अगर शिक्षा का ही बात किया जाए, जैसे बहुत सारे युवा हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा को लेकर, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से उठाती रही है, इस पर पवार साहब का क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकार को जो है नए सरकारी स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि आज जो है पूरा प्रदेश, और मैं सोनीपत की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूलों पे निर्भर हो गए हैं बच्चे, और प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है वो काफ़ी महंगी है। शिक्षा, चिकित्सा, ये तो जो है हक है एक नागरिक का, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी स्कूल खोलने चाहिए, अच्छे स्कूल खोलने चाहिए, अच्छे टीचर भर्ती करने चाहिए, और लोगों को जो शिक्षा है वो फ्री देनी चाहिए। किसानों पर पवार साहब का राय क्या है? किसान लगातार जिस तरह से MSP की गारंटी सरकार देने की बात करती है, कई फसलें खरीदती है, लेकिन पवार साहब क्या मानते हैं कि किसानों के लिए और बेहतरीन क्या हो सकता है? देखिए, आज अगर सबसे ज़्यादा
अगर परेशानी है तो किसान को है, क्योंकि ना तो उनको पूरा मोल भाव मिलता, और आज जो खाद है और हर चीज़ जो है जो किसान से संबंधित है वो सारी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन किसान की जो फसल का दाम है वो सरकार ने जो एमएसपी की जो बात करती है वो फिक्स नहीं किया। वो ज़रूरी है किसान के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि किसान हमारे जो देश का जो है अन्नदाता है, और अन्नदाता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। पवार साहब, जब आप सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए क्या खास करेंगे? एमएसपी की बात तो सरकार भी करती है, कम मुआवजे को लेकर के भी बात करती है, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है, बेहतरी नहीं है। बेहतर कैसे करेंगे आप? क्या क्या करेंगे? किसानों को चाहे बीज हैं चाहे खाद है वो सरकार को सस्ते दामों पे उपलब्ध करानी चाहिए, और जो उनकी फसल है, फसल खरीद के लिए भी जो एमएसपी है वो भी लागू होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसान आज जो है, सच्चाई बात ये है कि किसान ही ऐसा वर्ग है कि जो आज बहुत ही जो है घाटे का काम कर रहा है और नुकसान में है। हरियाणा जो है पवार साहब जवानों और किसानों के लिए ही जाना जाता है, तो जवान के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? अग्निवीर एक जो मुद्दा है ये बड़ा सदन में भी देखने को मिला, पवार साहब का राय क्या है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मेरा राय, वो कांग्रेस पार्टी का जो राय है मेरी भी वही राय है, और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है कि अग्निवीर जो इन्होंने ये चलाई है ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक फौजी को जो है बड़ा पूरा कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। 4 साल में जब युवक जो है रिटायर हो गया आ जाता है, अब 18 साल का युवक जो है भर्ती हुए और 22 साल में रिटायर होकर घर आ जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? ये बड़ा मुद्दा है। तो उसे पूरा समय मिलना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो ये लागू किया ये गलत किया है। तो पवार साहब, अगर आपकी पार्टी आती है सत्ता में तो क्या अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए बिल्कुल, ये सोचेंगे? कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड है कि सत्ता में आते ही अग्निवीर जो है ये बिल्कुल खत्म किया जाएगा। क्या पोर्टल को भी खत्म करना चाहेंगे? और पोर्टल जिन पोर्टलों से जो जनहित का परेशानी है उन पोर्टलों को भी सरकार खत्म करेगी। पवार साहब, फिर सरकार जिस तरह से पारदर्शिता की बात करती है फिर कैसे आएगी, उस पर क्या विचार रहेगा? देखिए, पारदर्शिता सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को तंग करने से या पोर्टल बनाने से पारदर्शिता है। जिस पोर्टल से अगर परेशानी है लोगों को तो वो हटा देना चाहिए। उससे पारदर्शिता, कौन सी पारदर्शिता है ये? उससे तो ये है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं ये पोर्टल। पवार साहब, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, दल बदल की राजनीति खूब देखी गई है लोकसभा चुनाव में भी। एक दूसरे दल में शामिल होते रहे नेता। क्या लगता है पवार साहब को जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें भी और ज्यादातर देखने को मिलेगा, पिछले टाइम में भी देखने को मिला है, इससे क्या लगता है पार्टी को नुकसान होता है? देखिए, दल बदल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं छोड़ के गया, और इन 5 साल में आपने देखा होगा कि सैकड़ों पुराने जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व नेता हैं दूसरी पार्टियों से, वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो सबको लगता है कि आने वाला जो समय है कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी की में ही आस्था जताते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही जो है जनहित के कार्य करती है। पवार साहब, एक चीज़ और कि जिस तरह से आप किसान और किसानी को लेकर जिक्र कर रहे थे कि फसल और एमएसपी पर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पहले किसानों की बात करती थी, एमएसपी पर भी ज़्यादा जोर दे रही थी, इस बार तो सांसद भी सोनीपत में कांग्रेस पार्टी का ही है, विधानसभा क्षेत्र में भी आप भी चुने गए हैं। सोनीपत के किसानों की बात करें इसी क्षेत्र के, तो उनके लिए क्या कुछ खास रखा है आपने, या क्या कुछ बेहतरी करना चाहेंगे, क्योंकि सांसद तो कांग्रेस पार्टी का है इसमें? देखिए, मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है किसानों के प्रति, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के जो हित में खड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जब ये कृषि कानून लागू हुए, जब किसान नाराज था, जबकि भाजपा ये मानने को तैयार नहीं थी, तो भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड किसानों के साथ रहा। बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चाय पर चर्चा in association with UPS Lakshmi, LPS Bosat, powered by Ganga Tea, ताजगी भरा जोश।